आज हरियाणा के अंदर अमित शाह की रैली थी और इस रैली को लेकर के, इस रैली की खबर को लेकर के मैं दो खबरें आपको पहले दिखा चुका हूं। अब आप कहेंगे कि रैली को लेकर के, जब रैली नहीं हुई थी तब तो दो खबरें दिखाई थी आपने, लेकिन जब रैली हुई तो रैली में कितने लोग आए, क्या विरोध हुआ नहीं हुआ, कम से कम वो तो बताइए। अब विरोध की जो खबर है वो तो अभी तक मेरे सामने नहीं आई है, लेकिन कितने लोग आए रैली के अंदर ये मैं आपको दिखा देता हूं। और लोग कितने आए हैं सच में, ये आप देख ही लीजिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं सुनिए जरा। रैली के अंदर जो है, पहले फोटो दिखाता हूं फिर खबर दिखाऊंगा। ये अमित शाह जी का मंच से जो है वो संबोधन है, उनका भाषण चल रहा है मंच से, और ये फोटो है जो उनका कैमरे से जो है बार बार आ रहा है। वो ज्यादातर तो जो है अमित शाह को केवल दिखाया जा रहा है, लेकिन इनके ट्विटर हैंडल से ही जो पूरी वीडियो है, लाइव वीडियो, उसको मैंने जाकर के देखा और वहां से स्क्रीनशॉट लिए मैंने। और ये यहां पर अमित शाह जी का फोटो आता है और सामने जो दिख रहा है आपको ये लोगों का फोटो आता है। अब ये देख लीजिए, सामने आपको फोटो दिख रहा है, कितने लोग इसमें आपको नजर आ रहे हैं। मैं एक बार जरा फुल स्क्रीन पे कर देता हूं इस फोटो को आपके लिए। एक बार जरा फुल स्क्रीन पर आप देख लीजिए इस फोटो को और देखिए कितने लोग जो है वो आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात है। देखिए जरा एक बार कितने लोग आपको इसमें नजर आ रहे हैं। एक पंडाल है और इस पंडाल में कुछ ये यहां पर लोग हैं, कुछ यहां पर लोग हैं और खत्म हो जाता है। और यहां पर ये डी बनी हुई है जहां पर पुलिस के अधिकारी जो है वो मौजूद है। ये जो नेताओं के सामने डी बनाई जाती है वो डी बनी हुई है यहां पर, और यहां पर ये कुछ लोग यहां पर है, इतने से लोग यहां पर है, इतने से लोग यहां पर है। अब आप कहेंगे कितने लोग हैं ये, मैं आपको एक खबर दिखाता हूं तब आपको समझ में आएगा। अमित शाह की रैली में 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, 36 डीसीपी, 28 आईपीएस अधिकारी समेत एडीजीपी भी रख रहे हैं नजर। 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। अब अमित शाह की इस रैली में कितनी भीड़ है ये तो आपने देख लिया। इस रैली के अंदर कितनी भीड़ है ये फ्रंट कैमरे से जो दिख रहा है, पूरा रैली का जो व्यू दिख रहा है, जितने लोग वहां पर मौजूद हैं वो तो आपके सामने है। लेकिन इस भीड़ के अंदर भी यहां पर जो है पुलिस वाले और ये जितने लोग खड़े हैं, इसमें इतने लोगों के अंदर भी जो है वो 4500 तो पुलिस वाले हैं केवल। ये देखिए आप, ये लोग जो है वो इतने लोग यहां पर दिख रहे हैं, इतने लोग यहां पर दिख रहे हैं। और यहां पर एक मैं आपको ट्वीट और दिखा देता हूं। चलिए, अगर आपको जो है वो तसल्ली ना हो इस चीज इससे, तो मैं आपको एक ट्वीट और दिखा देता हूं ताकि आपको जो है वो और तसल्ली हो जाए। ये जो है वो कैमरा एक जगह जाकर के ठहर जाता है, तो ये कोने में, ये वाला जो कोना है, ये वाली भीड़ है, ये वाला कोना है ना, वो ये वाला है। अब इसके बाद में देखिए आप, ये जो है इन्होंने 4 फोटो डाली हैं। मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने 4 फोटो डाली हैं। यहां पर सरदार पटेल जैसे जो है वो लौह पुरुष बताया है अमित शाह को, इसके ऊपर बाद में आएंगे। लेकिन पहले जरा ये फोटो देखिए, 4 फोटो जो इन्होंने डाली है। ये 4 फोटो मैंने कोई अपनी तरफ से एडिट नहीं किया है। 4 फोटो जो इन्होंने डाली है भीड़ की, मंच की, वो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये फोटो इनकी खुद की है, मुट्ठी बीच करके भाषण दे रहे हैं। दूसरी फोटो जो है वो हल दे रहे हैं, अमित शाह जी को मुस्कुराते हुए फोटो है। तीसरी फोटो जो है ये मंच की है, जहां पर मंच से जो है वो आपको सारे लोग नेता जो है नजर आ रहे हैं। और चौथी फोटो जो है वो ये है। और इस फोटो को भी मैं सबसे ऊपर कर देता हूं, एक बार थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूं। ये फोटो आप देखिए, ये फोटो जो है बिल्कुल कोने से ली गई। जैसे अमित शाह जी का मैंने जो ये आपको दिखाया है, ये मैंने अमित शाह जी का दिखाया जो फ्रंट से दिखाए, और ये फोटो जो है कोने से ली हुई है, एक तरफ से, उधर की तरफ से, कोने से। और इस कोने से जो है वो इधर के लोग दिख रहे हैं, उधर के दिख रहे हैं, उधर के दिख रहे हैं, और बाकी नहीं। ये देखिए बस, और कोई क्रॉप नहीं किया मैंने इसमें। कितने लोग दिख रहे हैं आपको? ये 10,000 लोग भी नहीं दिख रहे हैं साहब, सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। इससे ज्यादा लोग तो अभी जो वहां पर पंचायत हुई थी, महापंचायत हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर, जहां पर चक्का जाम किया गया था, इससे ज्यादा लोग, मुझे लगता है दुगने लोग इससे वहां पर मौजूद थे। वो टीन की शेड जो आपने देखी होगी, मैंने जो खबरों में दिखाई थी, उस तरह की एक टीन की शेड है। अनाज मंडी के अंदर, सिरसा की अनाज मंडी में प्रोग्राम हुआ और टीन की शेड को भी पूरा नहीं भर पाई। उसके अगल बगल भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। देख रहे हैं अगल बगल भी जो है, ये अमित शाह जी की फोटो में देख लीजिए आप।
अगल बगल भी जो है वो लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, और इसमें भी 4,500 पुलिसकर्मी हैं। और ये जो है वो अमित शाह जो है वो आज यहां पर क्या कह रहे हैं, अमित शाह कह रहे हैं कि हरियाणा के सिरसा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी हरियाणा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहा हूं। ये दरअसल 9 साल पूरे हो गए हैं, अब 10वें साल अगली बार जो है वो नारे लगवाए जा रहे थे कि 2024 में मोदी को 300 से ज्यादा सीटें दिलवानी है, इस बात के नारे दिलवाए जा रहे थे। एक नारा जो है मुझे लगता है कि वो बैकफायर भी कर जाएगा। यहां पर अमित शाह ने एक नारा लगवाया, अमित शाह का भाषण जो है मैंने सुनना पड़ा, तो उसमें अमित शाह जो है वो नारा लगवा रहे हैं कि दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कसम खाइए और ऊपर हाथ उठा करके जोर से बोलिए, हरियाणा की 10 सीटों के ऊपर कमल को निशान जो है उसको जिताएंगे। इस बात को कह गए। अब जो है वो हरियाणा में सहयोगी भी हैं, वो कहां जाएंगे? और सहयोगियों का हाल क्या हो रहा है? ये है सहयोगी, ये है सहयोगी, ये है दुष्यंत चौटाला साहब। और दुष्यंत चौटाला साहब को आज ही, ये देखिए दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम है, ये दुष्यंत चौटाला, ये फेस है पीछे से आ रही है, और ये यहां पर जो है वो काले झंडे दिखाए। काले झंडे एक दो नहीं, देखिए कितने लोग जो है काले झंडे दिखा रहे हैं। ये इनके डिप्टी सीएम साहब हैं। इनको काले झंडे क्यों दिखाए गए, इस पर भी आते हैं। आप जो है 2024 के लिए बीजेपी की तैयारियों को समझिए। और आप कहेंगे कि आज पंजाब में भी तो रैली थी, वहां की तो फोटो दिखाओ, वहां तो बहुत भीड़ आई होगी, तो वहां की फोटो भी दिखा देता हूं। यह है गुरदासपुर के अंदर पंजाब में, जहां से सन्नी देओल सांसद है, गुरदासपुर, वहां से जो है वो ये आप देख रहे हैं मंच से ली हुई फोटो है। और इसी तरह से जो है वो एक टीन का शेड बना हुआ है, उसके नीचे जो है ये कार्यक्रम रखा गया। और इस कार्यक्रम के अंदर जो है वो आपको कितने लोग नजर आ रहे हैं आप खुद देख लीजिए। देखिए तस्वीर देखिए, ये 10,000 तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं, 10,000 तो बहुत ज्यादा लोग होते हैं। इसमें जो है वो 4,000 पुलिसकर्मी, 2,000 पुलिसकर्मी जो है इसमें लगे होंगे। अब सोचिए क्या हालत है साहब। 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में 350 सीटों का जो है वो आंकड़ा दे रहे हैं। अब कहेंगे कि विरोध वाली बात बताइए। विरोध वाली जो खबर है वो नहीं आई है अभी तक। कितने लोग पहुंच पाए नहीं पहुंच पाए वो खबर अभी तक नहीं आ पाई है। मैंने कई सोर्स पर देखा, अभी वो खबर जो है पता नहीं लग पाई। अगर होती तो वो भी मैं आपको दिखाता, लेकिन जो बात है वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन आप बताइए कि ये क्या टेक्निक निकाली गई है कि इतने सारे पुलिसकर्मियों को लगा दो तो कम से कम जो है वो आधे तो पुलिसकर्मी हो जाएंगे, आधे कुछ लोग आ जाएंगे, हो जाएगी 10-12 हजार लोगों की भीड़, बोले काफी हो गया। ये तस्वीरें जो है वो अपने आप में गवाह है। और ये यहां पर जो है कुछ कुर्सियां यहां पर इसमें खाली भी हैं। अब मालूम नहीं इतने लोग अगर बाहर खड़े होंगे या इधर उधर होंगे तो कुर्सियों पर तो बैठ ही सकते हैं कम से कम, लेकिन ये इतनी कुर्सियां जो है वो खाली रह गई यहां पर। खैर अब देखिए ये मनमोहन सिंह जी, नहीं मनमोहन सिंह नहीं, मनोहर लाल खट्टर साहब। मनोहर लाल खट्टर साहब क्या कह रहे हैं? सरदार पटेल जी, प्रधानमंत्री जी जैसे दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के कारण माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को लौह पुरुष कहना उचित ही होगा। अब लौह पुरुष किसके लिए कहा जाता है? सरदार पटेल साहब के लिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, आप लोग मानते नहीं हैं। ये देखिए आज मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं, कोई बीजेपी का छुटभैया नेता नहीं, कोई अंधभक्त नहीं, कोई समर्थक नहीं, बीजेपी का मुख्यमंत्री इस बात को कह रहा है कि लौह पुरुष कहना वो उचित होगा। सरदार पटेल साहब को लौह पुरुष बुलाया जाता है। अब देखिए किस तरह से जो है वो चीजें हो रही है और कैसे चीजें हो रही है। लेकिन इनकी खैर अपनी भी एक हो सकता है कि ये अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हों कि अमित शाह जो है वो जाकर के कहीं गलत फीडबैक जो है वो मोदी तक ना पहुंचा दे, और कुर्सी जो है इनकी भी खतरे में, क्योंकि पॉपुलैरिटी है नहीं, विरोध ज़्यादा है और फिर ऊपर से चुनाव का प्रेशर है। तो खैर अब यह है, इन्होंने 4 फोटो डाली हैं, इन्होंने 4 फोटो डाली है। ये चारों फोटो भी आपके सामने हैं। ये चारों फोटो भी बता रही है कि कितनी भीड़ है, और ये भीड़ जो है वो 2024 में कितनी सीटों में बदलेगी और कितनी सीटों में नहीं बदलेगी, ये भी सोचिए। यहाँ पर तीनों चीजें हैं। यहाँ से सांसद भी हैं, बीजेपी की सांसद है सुनीता दुग्गल, अगर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं तो ये देखिए साहब, गजब कर दिया साहब, गजब कर दिया देखिए साहब, कमाल कर दिया। एक और चीज मिल गई। अब देखिए ये है मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर, ये है ओपी धनखड़ जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं।
यह है सुनीता दुग्गल जो कि यहां से सांसद हैं, और यह है प्रभारी विप्लव देव, जिनको जो अभी कह रहे थे किसके पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, हरियाणा में क्यों गठबंधन, किसका गठबंधन, वो सब बातें जो कह रहे थे। अब ये मंच से जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस मंच की तस्वीर पर मुझे इनकी तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। देखिए साहब, कमाल की बात है ना, बात करते करते एक जो है एक बड़ी बात और हाथ निकल गई। अब मालूम नहीं, वो सुबह तो उनकी जो है वो बाइट मैंने सुनी थी सुनीता दुग्गल की, अब उनकी तबीयत खराब हो गई हो या उनको पीछे खड़ा कर दिया हो, मालूम नहीं क्या वजह रही, लेकिन ये कमाल की बात हो गई। सिरसा लोकसभा है, सिरसा लोकसभा से सांसद हैं यही, और इनकी फोटो यहां पर बाकायदा लगी है, लेकिन ये यहां पर मंच पर जो है वो कतार के अंदर जो है वो जो ऊपर हाथ हिला रहे हैं तो कहीं पर नजर नहीं आ रही है। गजब की बात है, समझ से परे। और एक महिला नहीं है, चलिए मान लीजिए कि पता नहीं उनके बारे में अपडेट लूंगा वैसे कि वो क्यों नहीं आई, और हो सकता है कोई तबीयत खराब हो या कुछ और कारण हो या पीछे बैठ गई हो या नहीं उनको लाया गया हो। एक दूसरी महिला भी कोई नजर नहीं आ रही है। सारे देखिए, महिलाओं को आगे रखने में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, एक महिला जो है इसमें नजर नहीं आ रही है। खैर, अब जो है वो मनमोहन सिंह जी को लेकर के और बीजेपी का नया ट्रैक कुछ जो है टेप में नहीं है। आज जो है वो गए अमित शाह वहां पर, तो 3D का जिक्र किया, दामाद, डीलर और एक और जो है वो दामाद, डीलर और एक और डी, 3D का जिक्र किया। तो वो दामाद और डीलर वाली बात जो है ये पुराना हो गया है, अमित शाह जी ने जिक्र किया वहां पर। और आज फिर वही जिक्र किया है कि मनमोहन सिंह की सरकार में सैनिकों के सिर काट ले जाते थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले हमारी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक होता है। तो ये सारी चीज पुरानी सी नहीं लगती आपको, कुछ नया नहीं है। 2024 की बात करते तो 350 की बात करते, बस। नया क्या, नया पर बात ही नहीं है। हेडलाइन क्यों नहीं बनती फिर उस चीज की? अगर ये कहते हैं जिस बात को, उस चीज की हेडलाइन बनवाइए, लेकिन हेडलाइन नहीं बनती है, क्योंकि हेडलाइन को भी पता है कि कुछ नया तो है नहीं। अब चलिए इसी को उठा करके लगाई नए हेडलाइन में, तो ये चीजें हो रही है। अब यहां पर आइए जरा, दुष्यंत चौटाला है, ये फतेहाबाद में जा रहे थे, उधर इनकी एक जनसभा थी और इनका जो है जबरदस्त लोग यहां पर विरोध कर रहे थे, सरपंच विरोध कर रहे थे। और जैसे ये गाड़ी रोक करके आगे बढ़ते तो काले झंडे जो है वो दिखाए जाते हैं, जोर जोर से नारे लगते हैं। सरपंचों को लेकर के एक बड़ा जो है वो हरियाणा के अंदर विरोध चल रहा है, ई टेंडरिंग को लेकर के। हरियाणा में 3-4 चीजों को लेकर के विरोध है, खिलाड़ियों का विरोध है, किसानों का विरोध है, सरपंचों का विरोध है, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा के अंदर। नौजवान जो है, अब वो बात अलग है कि नौकरी पेशा के लिए लोग जो है वो पीछे हट गए कि मुकदमेबाजी और कौन इन चीजों को, नहीं तो हरियाणा में अगर आप बैठेंगे कहीं पर तो बीजेपी का जो कार्यकर्ता अगर उससे भी पूछ लो कि अग्निवीर सरकार ठीक लेकर के आई है, पीछे हट जाएगा, क्योंकि सब लोग जो है घूर करके उसको देखते हैं कि अगर ये हाँ भरेगा तो फिर हम इससे फिर पूछेंगे, वो भी हाँ नहीं भरता है। अच्छा, यहां पर जो है फिर ये इसको उप मुख्यमंत्री इनको काले झंडे दिखाते हैं। एक बात अच्छी ये रही कि बाद में जाकर के इनके घर पर चाय पी करके आए, होना चाहिए राजनीति में। और देखिए ये चीज मैं ना भी बताता आपको, लेकिन बतानी भी चाहिए। लेकिन किस तरह से चीजें हो रही हैं, क्या इतनी सारी चीजें 2024 के चुनाव के लिए बीजेपी के लिए क्या 350 सीटों की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या ये सारी चीजें, जब आप भीड़ में इतने लोग अपने पुलिस के ही खड़े कर देते और उसके बाद में भी पंडाल के अंदर लोग नजर नहीं आते हैं, तो क्या यकीनी तौर पर कोई ये कह सकता है कि बीजेपी की आज ये स्थिति है कि 350 सीट बीजेपी को मिल जाएगी? और जबकि विपक्ष, आज जो विपक्ष है और जिस तैयारी में विपक्ष है, ऐसा विपक्ष ना 2014 में था ना 2019 में था। और कांग्रेस पार्टी भी निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा के बाद में मजबूत हुई है। खुद इस बात को जो है वो आरएसएस के नेता मानते हैं, बीजेपी के नेता मानते हैं। तो कई सारे फैक्टर जो है वो 2019 के चुनाव के बाद अब जुड़ गए हैं। अब वो कितना असर डालेंगे, और यहां पर इनकी सीट जो है 350 रहेंगी, 250 रहेंगी, 200 से नीचे रहेंगी, 150 रहेंगी, या कांग्रेस की कितनी रहेंगी, ये सब चीजें जो है वो धीरे धीरे समय के साथ तस्वीरें साफ होती चली जाएंगी। तो बहरहाल यहां पर जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भीड़ की, वो आप बताइए कि कितने लोग थे, और उसमें अगर पुलिस वालों की अगर ये संख्या को घटा दें तो आपको क्या लगता है कितने लोग वहां पर रहे होंगे? यहां पर जो है वो 4000 और ये 4100 4200 4,500 के आसपास तो पुलिसकर्मी हो गए।
कम से कम आप मान करके चलिए, छुटभइये नेता, उनके साथ नेता और इधर उधर से आए हुए उनके और सिक्योरिटी गार्ड, मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी गार्ड और इनके सिक्योरिटी गार्ड और वो अलग से, तो वो सब मिला करके अगर आप देखें तो 5-6 हज़ार तो वही हो गए। अब उसके बाद में लोग आपको कितने नजर आ रहे थे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज एजेंडा को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।